हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षण विषय में सेमिनार के बारे में जानेंगे। सेमिनार के प्रकार, सेमिनार को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये सब हम सेमिनार के बारे में जानेंगे। सेमिनार का अर्थ और परिभाषा जान लें। सबसे पहले सेमिनार उच्च अध्ययन की यानी हाई लर्निंग की एक अन्वेषणात्मक प्रविधि है जिसके अंतर्गत किसी विषय पर यानी थीम एक पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिस पर बाद में सामूहिक विचार विमर्श किया जाता है। यानी एक पत्र या थीम प्रस्तुत की जाती है जिस पर बाद में क्या है, सामूहिक विचार विमर्श किया जाता है ताकि विषय के जटिल पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके। सेमिनार समूह के लिए एक स्थिति उत्पन्न करता है जहाँ पर लोगों में आपस में उस विषय पर निर्देशित वार्तालाप यानी इंटरेक्शन चलता है। यह पत्र एक या कई लोगों द्वारा अलग अलग प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम सेमिनार के उद्देश्य जान लें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेमिनार यानी जो पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को विषय का गहन ज्ञान होना आवश्यक है ताकि संबंधित सामग्री का चयन ठीक से किया जा सके। यह संग्रहित सामग्री ही पत्र के रूप में प्रस्तुत की जाती है जो सेमिनार में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में पत्र प्रस्तुत करने से पहले ही बांटी जाती है यानी वितरित की जाती है। इसके माध्यम से विषय की संरचना यानी स्ट्रक्चर प्रस्तुत की जाती है ताकि संप्रेषण प्रक्रिया ढंग से संपन्न हो सके। हम सेमिनार के उद्देश्य जान लें। क्या उद्देश्य हैं? सेमिनार के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? उच्च ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करना, जैसे विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, ये सब क्या है इसके उद्देश्य होते हैं। प्रतिक्रिया व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना, इसके अंतर्गत परिस्थिति का ठीक से आकलन कर उसका वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन करना, ये सभी क्या है इसमें आता है। यानी मूल्य निर्धारित करना और संगठन करना और चरित्र निर्माण करना। और क्या है? सूक्ष्म शिक्षण करने की योग्यता का विकास, सूक्ष्म निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना, अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, यानी ये क्या है इसके ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की योग्यता का विकास करना, यानी किसी भी चीज़ को स्पष्ट करने की योग्यता का विकास भी होता है इसमें। दूसरों के विचारों का प्रभावी तरीके से पक्ष लेना कि ये सही है या गलत है। विषय का गंभीरता से अध्ययन कर विचार विमर्श प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता विकसित करना, ये सब क्या है इसके ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। अब हम इसके भावात्मक उद्देश्य जान लें। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, दूसरों के विरोधी विचारों को सहन करने की शक्ति विकसित करना। मान लो आपके बिल्कुल जस्ट विपरीत सोच वाले या विपरीत दृष्टि वाले विचार हैं तो आप उसको सहन कर सकें और दूसरे साथियों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की भावना विकसित करना तथा उनके विचारों एवं भावनाओं का सम्मान करना। सेमिनार के प्रतिभागियों में आपस में भावात्मक स्थायित्व विकसित करना, प्रश्नों के पूछने एवं उनके उत्तर देने में अपने व्यक्तित्व की प्रभावी छाप छोड़ने की योग्यता विकसित करना, यानी प्रश्न करना कि किस तरीके से किए जाते हैं। प्रतिभागियों में परस्पर अच्छे गुणों एवं कौशलों का विकास करना, ये सब क्या हैं सेमिनार के भावात्मक उद्देश्य हैं। अब हम सेमिनार के प्रकार जान लें। यानी सेमिनार के ज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य तो जान लिए। यानी भावात्मक उद्देश्य में क्या है कि प्रतिभागियों में परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है, कंपटीशन की। सेमिनार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न करना और उपलब्धियों को ठीक से आकलन करना, ये सब क्या इसके भावात्मक उद्देश्य हैं। अब हम सेमिनार के प्रकार जान लें। टाइप्स ऑफ सेमिनार। सेमिनार कई प्रकार के होते हैं, जैसे लघु सेमिनार यानी मिनी सेमिनार। इसमें क्या होता है, मिनी सेमिनार में
इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन कक्षा में किसी प्रकरण की व्याख्या करने के उद्देश्य से किया जाता है। कोई टॉपिक है तो उसका जो उद्देश्य है उसकी व्याख्या करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को सेमिनार आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण देना है, जिससे वे इस संबंध में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभा सकें। यह छात्रों को उत्साहित करने वाली परिस्थिति होती है। इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन प्रमुख सेमिनार के आयोजन से पूर्व करना उचित रहता है। अब लघु सेमिनार तो कक्षा में किसी टॉपिक से संबंधित किया जाता है, और मुख्य सेमिनार यानी मेन सेमिनार क्या होता है? मुख्य सेमिनार का आयोजन विभागीय या संस्थान स्तर पर किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर किया जाता है। इस प्रकार के सेमिनार में संस्थान या विभाग के सभी छात्र व अध्यापक वर्ग भाग लेते हैं। ये सेमिनार विभाग में साप्ताहिक या मासिक तौर पर आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार के सेमिनार किन्हीं विशिष्ट विषयों को लेकर आयोजित किए जाते हैं। और इसके बाद है राष्ट्रीय सेमिनार यानी नेशनल सेमिनार। इस प्रकार के सेमिनार किसी परिषद या संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। सेमिनार के विषय से संबंधित विशेषज्ञों को इस प्रकार के सेमिनार में आमंत्रित किया जाता है। सेमिनार का सचिव इस संबंध में सेमिनार का विषय, दिनांक, दिन, समय, स्थान यानी वेन्यू का चयन करता है। सेमिनार आयोजन की संपूर्ण तैयारी सचिव पहले से ही कर लेता है, जो इसका सेक्रेटरी होता है। SCERT इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विषयों को लेकर करती रहती है, जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन एजुकेशन और शैक्षिक विचारधाराएं यानी ट्रेंड्स इन एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, भारत में शैक्षिक अनुसंधान का स्तर, इन सभी पर राष्ट्रीय सेमिनार होते रहते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार यानी कि इंटरनेशनल सेमिनार। इंटरनेशनल सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा यूनेस्को द्वारा अत्यधिक गूढ़ एवं व्यापक विषयों को लेकर किए जाते हैं, जैसे छात्र असंतोष, अध्यापक शिक्षा में नवीनतम खोजें, परीक्षा सुधार, इन सभी टॉपिक को लेकर के किया जाता है, विषयों को लेकर के सेमिनार किया जाता है। कोई राष्ट्र भी अंतर्राष्ट्रीय विषयों को लेकर इस प्रकार के सेमिनार आयोजित कर सकता है, लेकिन इस प्रकार के सेमिनार आयोजन में सार्थकता एवं पारदर्शिता का होना आवश्यक समझा जाता है। मात्र नाम के लिए इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। फिर है सेमिनार संबंधी विभिन्न भूमिकाएं, यानी सेमिनार से संबंधित कौन कौन इसमें सहभागिता करते हैं, किन किन की इसमें भूमिकाएं होती हैं, यह अब हम जान लेते हैं। वेरियस रोल इन सेमिनार, इसमें किस किस का होता है रोल, यानी संगठनकर्ता, द ऑर्गेनाइजर। संगठनकर्ता सेमिनार के संपूर्ण कार्यक्रम की योजना तैयार करता है। वह सेमिनार के लिए उपयुक्त विषय का चयन करता है और वह पहलुओं, जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न वक्ताओं में आवंटित करता है। सेमिनार के बारे में डेट, टाइम और कहाँ किस स्थान पर किया जाना है, ये सब क्या है, स्वयं ही करता है। वही सेमिनार के संरक्षक के नाम का सुझाव देता है। इस प्रकार पूरे सेमिनार का विस्तृत ब्यौरा तैयार करता है द ऑर्गेनाइजर। दूसरा होता है अध्यक्ष, द प्रेसिडेंट। प्रतिभागी अध्यक्ष के रूप में किसी वक्ता का नाम सुझाते हैं जो सेमिनार के विषय से पूरी तरह अवगत हो। अध्यक्ष को अपने पद के कर्तव्य, अधिकारों और गरिमा का आभास होना चाहिए, क्योंकि सेमिनार की समस्त गतिविधियां उसी के द्वारा संचालित की जाती हैं। उसे सेमिनार को सफल बनाने के लिए संपूर्ण प्रयास करने होते हैं और इसी उम्मीद से वह प्रतिभागियों को विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। कुछ परिस्थितियों में उसे स्वयं को भी इस विचार विमर्श में भाग लेना होता है। वह प्रत्येक प्रतिभागी को समुचित अवसर प्रदान करता है। अंत में वह संपूर्ण विचार विमर्श को संक्षेप में तथा अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है और वह सभी प्रतिभागियों, वक्ताओं, मेहमानों, निरीक्षकों, इन सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित प्रेसिडेंट करता है। तीसरे नंबर पर कौन आता है, वक्ता, द स्पीकर्स।
संगठनकर्ता सेमिनार में भाग लेने वाले वक्ताओं को विषयों का आवंटन करते हैं, जिसका वे गहन अध्ययन कर अपना पत्र तैयार करते हैं। सेमिनार प्रारंभ होने से पूर्व सभी प्रतिभागियों में इन पत्रों की छाया प्रति वितरित कर दी जाती है, ताकि वे भी स्वयं को पत्र प्रस्तुतिकरण के बाद विचार विमर्श में भाग लेने के लिए तैयार रहें। यह प्रक्रिया विचार विमर्श को एक लंबे समय तक चलाने में सहायक होती है। इस संदर्भ में वक्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तथा स्वयं के बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी आलोचनाओं के लिए भी तैयार रहना चाहिए तथा सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। फिर है चौथा, प्रतिभागी, द पार्टिसिपेंट्स। एक सेमिनार में लगभग 25 से 40 प्रतिभागी होते हैं। प्रतिभागियों को सेमिनार के विषय से पूरी तरह से अवगत होना चाहिए। उन्हें अन्य वक्ताओं के प्रस्तुतिकरण की यानी प्रेजेंटेशन की प्रशंसा करनी चाहिए और उसका वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। प्रतिभागियों में यह योग्यता होनी चाहिए कि वे लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सकें व उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर विषय के संबंध में अपने मूल विचार प्रस्तुत करने चाहिए। स्पष्टीकरण देते समय उन्हें अध्यक्ष को भी संबोधित करना चाहिए। प्रतिभागियों को वक्ताओं से प्रत्यक्ष यानी सीधे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। फिर इसके बाद है निरीक्षक, यानी और कौन है? निरीक्षक, द ऑब्जर्वर। सेमिनार में कुछ विशिष्ट अतिथियों एवं निरीक्षकों को भी सेमिनार की गतिविधियां देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा कुछ छात्र, शोधार्थी व सामान्य जनों को भी सेमिनार में अध्यक्ष की अनुमति से भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, लेकिन ये अधिकतर मूक दर्शक एवं श्रोताओं की ही श्रेणी में आते हैं। कभी कभी शोधार्थी या कुछ मेधावी छात्र सेमिनार के कार्यक्रमों में भाग लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। ऐसे छात्रों या शोधार्थियों को सक्रिय रूप से सेमिनार में भाग लेने की अनुमति अध्यक्षों की इच्छा पर ही निर्भर रहती है। इसके बाद अब हम सेमिनार की उपयोगिता जान लें। सेमिनार की क्या उपयोगिता है, यानी एडवांटेज ऑफ सेमिनार। इसके द्वारा प्रतिभागियों में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं विकसित करने की क्षमता प्राप्त की जाती है। सेमिनार के माध्यम से उच्च योग्यताओं का विकास किया जा सकता है, जैसे विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इन सभी का। इस प्रकार के आयोजनों में भावात्मक योग्यताओं की विकसित किया जा सकता है, जैसे दूसरों के प्रति सहनशीलता, विचारों में खुलापन, दूसरे के साथ सहयोग, भावात्मक लगाव, दूसरों की भावनाओं का सम्मान, इन सभी का। इस प्रकार के आयोजनों में समूह व्यवहार की मर्यादा का पालन किया जाता है, अर्थात सेमिनार की परिस्थितियों में प्रजातांत्रिक समाज के मानकों का पालन ठीक ढंग से किया जाता है। फिर सेमिनार के माध्यम से अच्छी अधिगम आदतों का विकास होता है, जैसे पूर्ण तैयारी, स्वाध्ययन, विचार विमर्श, सक्रिय साझेदारी, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, ये सभी इसमें किए जाते हैं। सेमिनार अनुदेशन को अधिगमकर्ता केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद सेमिनार में हम सेमिनार आयोजित करने का तरीका जान लें, यानी प्रोसीजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार। सेमिनार आयोजित करने से पूर्व मंच पर अतिथियों के बैठने की समुचित व्यवस्था कर ली जाती है। साथ ही सेमिनार कक्ष में माइक, फर्नीचर, दूसरी सुविधाओं को भी ठीक से सुसज्जित कर लिया जाता है। ये प्रारंभिक औपचारिकताएं पूर्व कर लेने के बाद अध्यक्ष की अनुमति से सेमिनार संयोजन व संचालन का कार्य किसी दक्ष व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। सेमिनार में जितने वक्ताओं को बोलना होता है उनकी सूची पहले से ही तैयार कर ली जाती है तथा उसे संचालक को सौंप दी जाती है। अब संचालक एक एक वक्ता को अपना पत्र प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता है तथा उससे ये आशा करता है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपना पत्र पढ़े। अगर वक्ता निर्धारित समय सीमा में अधिक समय लेने का प्रयास करता है तो उसे अलार्म बजाकर सचेत कर दिया जाता है। पत्र प्रस्तुत करने के बाद श्रोता दीर्घ को पत्र से संबंधित जिज्ञासाओं पर प्रश्न करने की अनुमति दी जाती है तथा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वाद विवाद की यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से शालीनतापूर्वक चलती रहे। वक्ता से भी यह उम्मीद की जाती है कि वह पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक तरीके से उत्तर दे। यही क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि समस्त वक्ता अपना पत्र प्रस्तुत नहीं कर देते हैं और इन पत्रों पर विचार विमर्श की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। इन पत्रों में कुछ बातों पर आम सहमति बनती है तो कुछ बातों पर असहमति। इसलिए इनके आधार पर अध्यक्ष महोदय अपनी सूझबूझ एवं विवेक से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, जिन्हें भविष्य में समस्याओं के समाधान के परिप्रेक्ष्य में अपनाने की सलाह दी जाती है।
किसी भी सेमिनार पर प्राप्त निष्कर्षों को वर्तमान में ही लागू नहीं किया जा सकता। निसंदेह इनकी उपयोगिता एवं सार्थकता भविष्य के आगोश में ही छिपी होती है। फिर भी सेमिनार के आयोजन पर व्यय किए जाते हैं। समय, धन एवं शक्ति की दृष्टि से प्रत्येक संगठनकर्ता की यह पहली प्राथमिकता होती है कि इसका सेमिनार आयोजन सफल सिद्ध हो तथा इसके कुछ उपयोगी परिणाम समाज के सामने अवश्य परिलक्षित हों व भविष्य के मार्गदर्शन बने। यही क्या है? सेमिनार है। धन्यवाद।